श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, सुख के समय हमें भगवान की कभी याद नहीं आती और माया के प्रभाव से हम संसार को अपना मानकर उसी में रमे रह जाते हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो हम देवी देवताओं के पास मन्नत मांगने पहुंच जाते हैं। अगर हमारा यह कार्य हो गया तो हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे। लेकिन देवता भी आपकी मदद तभी कर सकते हैं यदि आपके खाते में पुण्य होगा। यदि पुण्य नहीं बचे होंगे तो आपकी मदद वह भी नहीं कर सकते। जिन लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास पुण्य कर्म थे, जिसके बदले उनकी मुरादें पूरी हुई हैं। तभी तो यह दास कहता है कि आप निरंतर नाम जप करते रहेंगे तो आपका कल्याण होकर रहेगा। दास एक बात और कहना चाहता है कि पाठ से ज़्यादा नाम की गति होती है, अतः अपना पाठ से ज़्यादा नाम जप बढ़ाने पर जोर देंगे तो आपका कल्याण होगा। राम नाम वह पारस पत्थर है जो कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। यह सांसारिक इच्छाएं तो पूरी करता ही है, साथ ही उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार तक करवा सकता है। उस पर विश्वास करने की जरूरत है। राम नाम ऐसा अमृत है जो कि कलयुग में फैले विषय भोग रूपी विष को समाप्त कर सकता है और परम शांति प्रदान करता है। आज के समय में विदेशी जिनके पास अरबों रुपए हैं, वह भी सभी कुछ त्याग कर भगवत शरण में आकर नाम जप कर शांति प्राप्त कर रहे हैं। एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ भाव से नाम जप करिए तो आप खुद ही बोलने लग जाएंगे। जिन लोगों ने राम नाम का अमृत पिया है वह इस बात को समझते हैं। आज यह दास जो कथा आपको सुनाने जा रहा है वह नई दिल्ली से विभा जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप भी नाम जप करना शुरू कर देंगे। यही तो राम नाम की महिमा का प्रताप है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। विभा जी ने बताया, गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों का नाम के प्रति प्रीति बढ़ रही है। गुरुजी, आपकी कही हर एक बात सत्य है। इस कलिकाल में नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जिसने नाम को अपना लिया उसे कुछ और नहीं अपनाना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई नई बात बता रहे हैं और सभी लोग यह बात जानते भी हैं किंतु मानते नहीं, जबकि यह कलयुग केवल नाम आधारा है। नाम जप से सांसारिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। हमारे लिए जो अच्छे से अच्छा हो सकता है नाम महाराज वही करते हैं। गलती हमारी तरफ से होती है, भगवान की तरफ से कभी कोई गलती नहीं होती। लेकिन माया के प्रभाव में आकर हम कुछ गलत होने पर भगवान को ही दोषी मानते हैं। गुरुजी, मैं आपका वीडियो को देखती आ रही हूँ, जिसके चलते आपको ही अपना गुरु मान लिया है। गुरुजी, आज मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। गुरुजी, मेरा नाम विभा है, मैं झारखंड में रहती हूँ। गुरुजी, मेरे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है। आपके वीडियो को देखकर मैंने नाम जप काफ़ी समय से शुरू कर दिया था। इसके साथ ही नाम लेखन भी करती रहती हूँ। नाम जप के प्रभाव को मैंने बहुत महसूस किया है। गुरुजी, आपको बता दूं कि मेरी बेटी दूसरे शहर में पढ़ती है, जिसके कारण मैं बहुत चिंतित रहती थी कि वह अकेले कैसे रहेगी और कैसे अकेले वहाँ से आएगी। मैं हनुमान जी को अपना बेटा मानती हूँ। मैं उनसे उसी तरह बातें करती हूँ जैसे एक माँ अपने बेटे के साथ करती है। गुरुजी, हनुमान जी ने कभी मुझे निराश नहीं होने दिया। जब जब ज़रूरत हुई तो उन्होंने मेरी मदद की है। जब मेरी बेटी अकेले घर आ रही थी तो मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि आपकी बहन वहाँ से अकेले अपने घर आ रही है, आप उसकी रक्षा करना जिससे कि वह सकुशल घर आ सके। गुरुजी, जिस ट्रेन में वो बैठी थी उसी ट्रेन में एक लंबा बुजुर्ग व्यक्ति भी यात्रा कर रहा था। उसने मेरी बेटी की बहुत मदद की थी। मैं जान गई कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, वह तो मेरे हनुमान जी ही थे, जो कि अपनी बहन की हर तरह से मदद कर रहे थे, जिससे वह घर बिना किसी परेशानी के आ गई। गुरुजी, मेरे मन में हमेशा सीताराम नाम का जाप चलता ही रहता है। एक दिन की बात है, मैं अपने बेटे के साथ स्कूटी से जा रही थी।
एक जगह से स्कूटी का यू टर्न करना था। एक बस जो कि हमारे पीछे आ रही थी, उसका पता ही नहीं चला कि अचानक उस बस ने हमारी स्कूटी पर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं गिरते ही बेहोश हो गई। उस समय भी मेरा नाम जब चल ही रहा था। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरे सिर पर चोट आई हुई थी, जिसके बाद कई टेस्ट किए गए, किंतु सब सामान्य था। लोग बता रहे थे कि बेहोशी की हालत में भी मैं सीताराम का जाप मेरे मुख से निकल रहा था। मैंने जब अपने बेटे के बारे में पूछा तो पता चला कि उसे कोई चोट नहीं आई है। कुछ दिनों के बाद मेरी सारी चोटें अपने आप ही ठीक होती चली गईं और मैं स्वस्थ हो गई। यह सब नाम जप का प्रभाव था कि कितनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी हम दोनों लोग स्वस्थ हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरुजी, यही नहीं, और भी बड़ी से बड़ी समस्याएं जीवन में आई, किंतु नाम जप ने हर स्थिति में हमारा ख्याल रखा। जब जब परेशानी आई, उसका समाधान तुरंत मिल गया। गुरुजी, आप सच कहते हैं कि नाम जपने के लिए हमें दुख आने का इंतजार क्यों करना? नाम जप करते रहोगे तो समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। उसका असर हम पर नहीं होगा। गुरुदेव, मेरे पूरे परिवार पर नाम महाराज जी की कृपा है। यह कृपा ऐसी ही बने रहे, यही मेरी इच्छा है। गुरुजी, मेरी बेटी ने भी आपको फ़ोन करके आपसे नाम दान लिया था। गुरुजी, आप जो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है। इस कलिकाल में जब हर कोई आपको केवल लूटने बैठा है, किसी के सामने अपनी समस्या लेकर जाओ तो वह इतना डरा देता है कि जिससे कि उसे ठगने में आसानी हो। आप केवल भगवान के नाम के सिवा कोई दूसरी बात नहीं करते और सभी को नाम लेने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते हैं। गुरुजी, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, जिससे कि नाम जप निरंतर चलता रहे। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, राम नाम की शक्ति के सामने सब बेबस है। आप दिल से भगवान का नाम को पुकारते हैं तो भगवान को मदद के लिए आना ही पड़ेगा। कमी देने वाले में नहीं होती, कमी हमेशा हम में होती है कि हम संसार को अपना और भगवान को पराया मानते हैं। जब हम भगवान को अपना और संसार को पराया मानने लग जाएंगे, बस समझ जाइए कि भगवान की कृपा आप पे होनी शुरू हो गई है। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे इस दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।